जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 में है प्रकाश को जानिए, नो लाइट। तो इससे पहले भी हम इसका 2 भाग पढ़ चुके थे और उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। साथ ही हमने उससे जुड़े बहुत सारे क्रियाकलाप भी किए थे। हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है और उससे भी जुड़े हमने कुछ प्रयोग करके देखे थे। साथ ही हमने जाना था कि दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके गुणों के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो इसके साथ हमने और एक चीज जाना था कि जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो हम पर्दे पर उतार सकते हैं। और हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों ही दर्पण के बारे में जाना था। और जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसको हमने अवतल दर्पण की सहायता से पर्दे पर देखा था। तो इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो देखिए, इस चित्र में दिखाया जा रहा है अवतल दर्पण द्वारा सूर्य का जो प्रतिबिंब है उसको पेपर पर देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ एक सफेद गोल सा दिख रहा है, तो यही है सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब हम अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और एक तीव्र प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। अब हम अवतल दर्पण द्वारा दीप्त मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर देखने का प्रयास करेंगे। तो एक जलते हुए मोमबत्ती का प्रतिबिंब अब हम पर्दे पर देखेंगे। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 7 को करते हैं। अवतल दर्पण को एक स्टैंड में लगाइए। क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे और उसको एक स्टैंड में लगाएंगे और एक गत्ते के टुकड़े पर लगभग 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का सफेद कागज का शीट चिपकाएंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा पर्दा होगा। तो इस प्रयोग के लिए हमको क्या चाहिए, एक अवतल दर्पण चाहिए, उसको हम स्टैंड में लगाएंगे और एक गत्ते का टुकड़ा चाहिए जो पर्दे के रूप में काम करेगा और एक जलती हुई मोमबत्ती चाहिए। तो मेज पर दीप्त मोमबत्ती को दर्पण के सामने लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो एक मेज पर क्या करेंगे, मोमबत्ती को रखेंगे, उसको जलाएंगे और उसका जो दूरी होगा दर्पण से होगा 50 सेंटीमीटर। पर्दे को थोड़ा आगे पीछे कर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब होगा वो हमको पर्दे पर प्राप्त होगा। तो पर्दे पर जब मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है, इसका क्या अर्थ है कि जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस तरह से हम मोमबत्ती का जो लौ का प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर देख रहे हैं। तो ये एक तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो क्या प्राप्त प्रतिबिंब की लौ का आकार मोमबत्ती के लौ के आकार के बराबर है? तो इसको आप तभी पता कर सकते हैं जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं यदि आपके पास अवतल दर्पण हो, क्योंकि कागज का जो शीट है या फिर जलती हुई मोमबत्ती है ये आपको घर में मिल जाएगी, या फिर आप इस प्रयोग को विद्यालय में भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, दर्पण से मोमबत्ती की दूरी को बदल बदल कर प्रत्येक अवस्था के लिए पर्दे पर जो प्रतिबिंब है उसको प्राप्त कीजिए। आपने जो प्रतिबिंब प्राप्त किया है उसका अवलोकन करके नीचे की सारणी में भरिए। तो आप इसको करेंगे प्रैक्टिकल को, उसके बाद जो आपको अवलोकन प्राप्त होगा उसको आप तालिका में भरेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों को जान लेंगे। जैसे जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। अब हम इस चीज को समझेंगे एक चित्र के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है। तो ये है आपका अवतल दर्पण।
फिर से बनाती हूँ। ये हो गया अवतल दर्पण। अब क्या करेंगे, देखिए किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ बीच से एक रेखा खींच दिया, तो ये जो जहां मिल रहा है ये हो गया आपका ध्रुव, तो इसको हम P लिखते हैं। इसके बाद यहाँ हम लेते हैं, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, ये हो गया फोकस। उसके बाद फोकस के बाद हम यहाँ लेंगे वक्रता केंद्र, इसके बाद यहाँ अनंत। तो वस्तु को यहाँ रखेंगे, अलग अलग पोजीशन में वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। तो जो पहला वस्तु हम रखेंगे वो यहाँ अनंत में, मान लीजिए यहाँ पर 1 में रखा। इसके बाद जो दूसरा होगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर देंगे। इसके बाद वक्रता केंद्र में जो वस्तु रखेंगे उसको 3 नंबर हम करते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो वस्तु होगा वो हो गया 4 नंबर। इसके बाद फोकस में जो वस्तु होगा वो हो गया आपका 5 नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच एक वस्तु रखेंगे, वो हो गया 6 नंबर। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 करते जाएंगे फोकस से, ठीक है। यहाँ फोकस में 1, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच 2, फिर क्या करेंगे वक्रता केंद्र को 3 और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ 4, उसके बाद अनंत में यहाँ पे 5 नंबरिंग कर लिए। तो अब देखेंगे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत में होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस में। वो कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो जो अनंत में रखा वस्तु है उसका प्रतिबिंब फोकस में बनेगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, ठीक है, उल्टा होगा और छोटा होगा। इसके बाद जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु यहाँ 2 है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी कैसा बनेगा, ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। इसके बाद जब वस्तु सी में रखा रहेगा, सी में मतलब वक्रता केंद्र में रखा रहेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। और ये कैसा बनेगा, ये वस्तु से बराबर ही होगा, वस्तु का जो आकार है उसी के बराबर होगा। और ये भी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसके बाद देखिए जब वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहाँ बनेगा। तो ये क्या होगा, ये वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसके बाद जब वस्तु फोकस में रहेगा, तो जब वस्तु फोकस में रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत में बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये पता ही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा और उसका आकार क्या होगा, समझ गए। तो यहाँ जितने भी प्रतिबिंब बन रहे 1 2 3 4 5 में, तो ये कैसा बन रहा है, सारा उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 1 और 2 में जो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जब अनंत में है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। और जब वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र में और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और ये वस्तु के बराबर होगा। इसके बाद जब वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा या फिर फोकस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये सारे स्थिति समझ गए। अब बचा यहाँ पर 6 नंबर का जो वस्तु है, तो ये वस्तु कैसा है, ध्रुव और फोकस के बीच में है, मतलब जो आपका अवतल दर्पण है उसके काफी नजदीक है। ये ध्रुव के पास है और ये क्या है, फोकस और ध्रुव के पास बीच में है।
तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब ये वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस जगह बनेगा, और ये कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा। ठीक है, सीधा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा। तो ये सारे स्थिति में हमने वस्तुओं को रखा और जाना कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब हम आगे उस तालिका को भरेंगे। तो यदि आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप तालिका को आसानी से भर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल करेंगे और उसको देखेंगे और उसी के अनुसार यहाँ भरेंगे। तो हमने ऊपर क्या देखा था कि जब वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था दर्पण से, तो क्या हुआ? ये कैसा प्रतिबिंब बना था? कैसा बना था? वास्तविक प्रतिबिंब बना था। और कैसा बना था? बड़ा बना था। और कैसा बना था? उल्टा बना था। हम जानते हैं जब भी वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे। इसके बाद जब 60 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से क्या होगा? तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो इस तरह से ऊपर जितना जाएंगे उसमें एक ही स्थिति होगा, ये बड़ा होगा और यहाँ क्या होगा? उल्टा होगा, ये वास्तविक होगा। और ये नीचे भी लगभग 40 सेंटीमीटर में क्या होगा? ये भी ये क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन क्या होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। लेकिन जब हम ये लास्ट वाले स्थिति में देखेंगे, ये 5 सेंटीमीटर में, इसमें क्या है? जो प्रतिबिंब की दूरी है काफी कम है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और क्या करना है इसमें दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तालिका को भर लेंगे। तो जब मोमबत्ती को दर्पण के बहुत निकट रखा जाएगा तो क्या पर्दे पर प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो जब मोमबत्ती को दर्पण के बहुत निकट रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। ये आपको पता है कि जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर देख सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है? अवतल दर्पण है, यहाँ पर मोमबत्ती है और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका जो स्थिति है उसको परिवर्तित करके उसको देखा जा रहा है, आगे पीछे करके। तो अवतल दर्पण द्वारा बना जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो आकार होता है प्रतिबिंब का वो बड़ा छोटा दोनों ही हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकती है। तो जब प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु क्या रहेगा? बहुत नजदीक रहेगा दर्पण के, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। और जब फोकस में रहेगा या फिर उसके बाद रहेगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है या तथा इसका जो आकार है वो वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है। अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा इसका आकार वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। तो जो अवतल दर्पण से बना जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। तो देखिए जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो क्या होगा? मतलब वो काफी नजदीक है दर्पण से, तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों में किया जाता है। क्या आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते देखा है? तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो आंख
के डॉक्टर हैं या कान के या फिर नाक के या गले के डॉक्टर हैं, तो वे जब निरीक्षण करते हैं तो उसके लिए भी एक दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की जांच करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बने। तो इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा दांत का वो बड़ा होगा, ताकि वो दांत को आसानी से देख सकते हैं। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, तो ये इस तरह से देखते हैं जो दंत चिकित्सक होते हैं। तो जो छोटा दांत का प्रतिबिंब है वो बड़ा सा हम देख सकते हैं, और उसमें क्या दिक्कत है उसको भी पता किया जा सकता है। तो एक दंत चिकित्सक रोगी के दांतों का परीक्षण करते हुए, देखिए यहाँ लेंस, यहाँ जो दर्पण है उसकी सहायता से काफी बड़ा दिख रहा है।